हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस एल स्टडी पर। मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर्स में आज चर्चा करने वाले हैं 22 फरवरी 2022 के करंट अफेयर्स की। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बनी रहिए। क्वेश्चन आपकी व्यापक सभी एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हो जाएगी। और साथ ही दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट भी चर्चा कर चलेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखिए। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों, मध्य प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय जिसमें रेडियो स्टेशन स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय सागर में दोस्तों प्रदेश का पहला रेडियो स्टेशन स्थापित किया जाएगा। आपको याद रखना है, यह दोस्तों पहला ऐसा केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा जहां रेडियो स्टेशन स्थापित किया जा रहा है। आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय में जल्द ही खुद का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन बनेगा। भारत सरकार की सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने हाल ही में विश्वविद्यालय को रेडियो स्टेशन टावर लगाने की मंजूरी दे दी है। मध्य प्रदेश में यह पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा जिसका अपना रेडियो स्टेशन होगा। आपको याद रखना दोस्तों, गौरववाणी के नाम से तैयार हो रहे इस रेडियो स्टेशन से अकादमिक, सांस्कृतिक व जागरूकता वाले कार्यक्रमों का प्रसारण होगा। तो आपको याद रखना है दोस्तों। बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों इसका प्रसारण दोस्तों हिंदी और बुंदेलखंडी दोनों भाषा में प्रसारण किया जाएगा। आपको याद रखना। बात करें दोस्तों डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय के बारे में, तो दोस्तों इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। आपको याद रखना है। और इसकी वर्तमान में कुलपति है नीलिमा गुप्ता जी। आपको याद रखना है। और दोस्तों इसके संस्थापक तो आपको पता ही दोस्तों डॉक्टर हरि सिंह और थे। आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों इनके द्वारा कुछ उपन्यास और पुस्तक हैं जो कि आपको याद रखना है। दोस्तों हिज ओनली लव उपन्यास के लेखक भी डॉक्टर हरि सिंह और जी है। आपको याद रखना है। स्पिरिट ऑफ बुद्धिज्म पुस्तक के लेखक भी डॉक्टर हरि सिंह और जी हैं। आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों रैंडम राइम्स कविता के लेखक भी डॉक्टर हरि सिंह और जी हैं। आपको याद रखना है। और चिल्ड्रन प्रोटेक्शन एक्ट को कानून बनाने की पैरवी भी डॉक्टर हरि सिंह और जी ने की थी। तो आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करें मध्य प्रदेश रेडियो प्रसारण की शुरुआत के बारे में, तो दोस्तों इसकी शुरुआत दोस्तों 1955 से इंदौर में पहली बार की गई थी। आपको याद रखना है। आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों भोपाल में इसकी शुरुआत 1956 से की गई थी। तो आपको ये भी याद रखना है। और दोस्तों 13 फरवरी को दोस्तों विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मोड पर मध्य प्रदेश की पहली टाइगर सफारी कहाँ बनाई जा रही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पचमढ़ी में दोस्तों पीपीपी मॉडल पर दोस्तों मध्य प्रदेश की पहली टाइगर सफारी बनाई जा रही है। आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप यानी पीपीपी मोड पर प्रदेश की पहली टाइगर सफारी पचमढ़ी में बनाई जा रही है। पहले चरण पचमढ़ी में हवाई पट्टी के नज़दीक 50 हेक्टेयर भूमि का चयन किया गया, जिसमें बाड़ा बनाकर बाघों को रखा जाएगा और पर्यटक वाली जाली से बंद वाहन सवार होकर भ्रमण कर सकेंगे। इस पर करीब 16 करोड़ रुपये खर्च होंगे और यूपी पर्यटन बोर्ड डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर रहा है। इसके बाद निविदा जारी की जाएगी। और पचमढ़ी प्रदेश का इकलौता हिल स्टेशन है दोस्तों जहाँ पर औसतन 20 लाख पर्यटक आते हैं। तो आपको याद रखना है दोस्तों, यह मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तो आपको याद रखना है। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में चर्चा करें तो दोस्तों पचमढ़ी बायो रिजर्व के बारे में चर्चा करें तो दोस्तों यह सतपुड़ा रेंज की पहाड़ियों और घाटियों में स्थित है। यह दोस्तों 1999 से संरक्षित क्षेत्र के रूप में बनाया गया था। तो आपको याद रखना है। और 2009 में से दोस्तों यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में नामित किया था। तो आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों यह समुद्र तल से 1067 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और मध्य प्रदेश को इसे पचमढ़ी को मध्य प्रदेश की छत भी कहा जाता है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। और पचमढ़ी की खोज दोस्तों 1862 में कैप्टन फोर्साइथ ने की थी। तो आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में मेरा गांव मेरा तीर्थ अभियान का शुभारंभ किसने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कमल पटेल जी द्वारा दोस्तों मेरा गांव मेरा तीर्थ अभियान का शुभारंभ किया गया। आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल जी द्वारा गांव के सर्वांगीण विकास के लिए मेरा गांव मेरा तीर्थ अभियान का शुभारंभ किया वारंगा से किया। उन्होंने कहा कि इस अभियान से गाँव की समस्या रहित बनाने के लिए संकल्प लिया जाएगा और सभी ग्रामीण संकल्प लेंगे कि गाँव को स्वच्छ और समस्या रहित कर आदर्श एवं तीर्थ के रूप में विकसित किया जाए। श्री पटेल ने कहा कि अभियान में गाँव को स्वच्छ रखने, गौवंश की सुरक्षा करने, गाँव को नशामुक्त करने और गाँव को एकता बनाए रखने की सामाजिक समरसता को कायम रखने के लिए ग्रामीणों को संकल्प दिलाया जाएगा। और उन्होंने कहा कि ग्रामीण को प्राकृतिक और जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तो आपको याद रखना है दोस्तों। बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, दोस्तों मध्य प्रदेश की प्रमुख योजनाएं जो कि आपको याद रखनी है दोस्तों, जीवन अमृत योजना इम्यूनिटी बनाने के लिए शुरू की गई थी। आपको याद रखना है। EFIR पंजीकरण सेवा भी दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई थी। आपको याद रखना है। इसके अलावा एक जिला एक शिल्प अभियान भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया था। आपको याद रखना है। और संकल्प योजना दोस्तों बुजुर्गों की सहायता के लिए उमरिया डिस्ट्रिक्ट से शुरू किया गया था। आपको याद रखना है। और मुख्यमंत्री राशन आपके द्वारा योजना भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई थी। आपको याद रखना है। इसके अलावा निष्ठा विद्युत मित्र योजना भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई थी। और दीदी वाहन सेवा दोस्तों प्रेग्नेंट लेडी के लिए झाबुआ जिले से शुरू की गई थी। तो आपको ये इतनी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखनी है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में कुंडलपुर और बांधापुर को पवित्र क्षेत्र बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा की गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोस्तों दमोह जिले के कुंडलपुर और बांधापुर क्षेत्र पवित्र क्षेत्र घोषित
बनाए जाने की घोषणा की गई, आपको याद रखना है डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में सीएम हेल्पलाइन की रैंकिंग में कौन सी नगर पालिका ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रतलाम नगर पालिका ने दोस्तों सीएम हेल्पलाइन की रैंकिंग में प्रथम स्थान हासिल किया है, आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, सीएम हेल्पलाइन यानी 181 पर की गई शिकायतों पर सुनवाई के मामले में रतलाम नगर निगम ने ए रैंकिंग वाले 14 नगर निगमों में लगातार दूसरी बार प्रथम स्थान हासिल किया है। हेल्पलाइन मॉनिटरिंग सेल में ने यह रैंकिंग 1 से 31 जनवरी के बीच हुई शिकायतों के 20 फरवरी तक हुए निराकरण के आधार पर जारी की है। इसमें 14 जिलों को ए रैंक मिली है और रतलाम नगर निगम ने 93.77 वेटेज स्कोर हासिल कर पहला स्थान हासिल किया है। और जनवरी माह निगम से संबंधित 716 शिकायतें सीएम हेल्पलाइन में पहुंची थी। पूर्व में भी लगातार तीसरी बार नगर निगम अव्वल रहा था, आपको याद रखना है। दोस्तों चर्चा करते हैं क्विक रिवीजन के बारे में। तो दोस्तों क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद ने किस बोर्ड का नाम मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड करने की स्वीकृति प्रदान की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, MPPV। दोस्तों इसका नाम बदलकर कर्मचारी चयन बोर्ड करने की स्वीकृति प्रदान की गई है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मध्य प्रदेश स्थित किस एक्सप्रेसवे को नर्मदा प्रगति पथ घोषित करने की स्वीकृति मिली है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा एक्सप्रेसवे को, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 48वें खजुराहो नृत्य समारोह में कितने देशों के राजदूत उच्चायुक्त शामिल हुए हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 8, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सेफ सिटीज के तहत महिला सशक्तिकरण के लिए गो हेरिटेज रन फॉर वुमेन का शुभारंभ किसने किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुश्री उषा ठाकुर द्वारा गो हेरिटेज रन फॉर वुमेन का शुभारंभ किया गया, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पर्यटन बोर्ड और किस संस्था के साथ MOU हस्ताक्षर किए गए हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संस्था के बीच और पर्यटन बोर्ड के बीच MOU हस्ताक्षर किए गए हैं, आपको याद रखना है। दोस्तों कल आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही मध्य प्रदेश स्थित किस एक्सप्रेसवे को नर्मदा प्रगति पथ घोषित करने की स्वीकृति मिली है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा एक्सप्रेसवे को, आपको याद रखना है। दोस्तों यह था हमारे करंट अफेयर्स का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें दोस्तों, जिससे आपको हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।